हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। देखें, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते कि साइंस का जो है वो अदर ब्रांचेस ऑफ साथ जो सेटिंग है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप है, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है। हम सिर्फ बायोलॉजी को ही इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, बाकी के साथ भी इसका एक इंटर रिलेशनशिप सेटअप है, जिसमें बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। तो और चीज़ों के साथ भी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है रिलेट करती है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस, उनके साथ उसका रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स। देखें, फिजिक्स के भी लॉ ऑफ मोशन के साथ हमें एनिमल्स की मूवमेंट को रिलेट करते हैं हम। दिस फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। तो ये दोनों जो है वो ये सब चीज़ें मिलकर एक इंटर डिसिप्लिनरी मीन मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एट्सट्रा। तो हमने उनका आपस में जो है वो इंटर मीन दो के दरमियान आपस में, तो बायो का फिज़िक्स के साथ, बायो का केमिस्ट्री के साथ, बायो का मैथमेटिक्स के साथ, ये सारा उसका आपस में जो है वो रिलेशनशिप मौजूद है। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे जी बायोफिज़िक्स। अब बायो का फिज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। जितने भी बॉडी में या हमारे एनवायरनमेंट में बायोलॉजिकल फिनोमिनाज हो रहे हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स ही उसके साथ जो है वो रिलेट हो रही है। तो फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। ज़मीन की जो ग्रेविटी है, या इन जो जानवरों के पाँव हैं, या जो लिवर है फिज़िक्स में जिसके बारे में बताया जाता है, तो कहता है कि सारी चीज़ें जो है वो आपस में रिलेट हुई हुई हैं। हम कभी भी बायोलॉजी को अलग से नहीं चला सकते, बल्कि बायोलॉजी फिज़िक्स के साथ इंटर रिलेटेड है। बायोकेमिस्ट्री में है कि ये डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी कंपाउंड्स स्टडी हम करते हैं, तो बायो का केमिस्ट्री के साथ भी एक ताल्लुक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ दी हुई है कि स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम स्टडी करते हैं बेसिक मेटाबॉलिज्म को। ठीक हो गया, बायो फिज़िक्स हो गई। बायो केमिस्ट्री में हमने मुख्तलिफ कंपाउंड्स को स्टडी कर लिया, और बेसिक मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। देखें, ये सारे जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म में, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, ये सारे रिलेटेड है बायो केमिस्ट्री से। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास बायो मैथमेटिक्स। तो पर्पल बॉक्स देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड एवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। तो क्या फ़र्क आ रहा है, क्या डिस्कशन करें, वो कहते हैं डिबेट करें इस बात पर, एवेल्यूएट करें, इस चीज़ को सामने लेकर आएँ, आइडेंटिफाई करें, पहचान करें उन वजूहात की जो साइंटिफिक आइडियाज़ और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी पर आए हैं। साइंस की अच्छाई की वजह से, या उसमें एडवांस या मॉडर्निज्म आने की वजह से सोसाइटी में क्या चेंजेस आई हैं, इस चीज़ पर बात करें। अब है जी बायो मैथमेटिक्स, या फिर इसको कहते हैं बायोमेट्री। बायोमेट्री तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। जितने भी मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उसका भी वो कहता है कि बायो के साथ मैथ का भी ताल्लुक है। फॉर एग्जाम्पल, टू एनालाइज द डाटा गैदरिंग आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। हम बायोलॉजिकल डाटा कोई भी निकालते हैं और उसकी हमने एट द एंड हमने एक एनालाइज करना होता है डाटा, तो हम मैथमेटिक्स के ज़रिए उसके डाटा को एनालाइज करेंगे ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास बायो जियोग्राफी। अच्छा जी, बायो मीन वही बायोलॉजी की बात हो रही है, लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। और जियोग्राफी मीन क्या बात हो रही है उसमें? इट डील्स विद द ग्राफी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मीन कितनी हमारी जितनी भी जो स्पीशीज़ हैं मुख्तलिफ जानवरों की, पौधों की, वो कहाँ कहाँ दुनिया में जो है वो फैली हुई हैं, तो उसके बारे में वो बता रहे हैं जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में, कि ज़मीन कुर्रा अर्ज़ में कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। तो बायो का जियो के साथ भी ताल्लुक़ हो गया। और नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर geographical regions to determine the characteristics of living organisms are found there।
जैसे कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स में जानवर रहते हैं, जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, जो रेगिस्तान में जानवर रहते हैं, जो ठंडे इलाकों में जानवर रहते हैं, उनका जो है वो हमारी बॉडी, उनकी बॉडी और उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, और दुनिया में जितने भी जगह पर, जितने भी ममालिक में डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में इतने रहते हैं, तो उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ जो फाउंड किए गए हैं वो पर्टिकुलरली किस तरह उस जियोग्राफिकल रीजन में रह रहे हैं। तो बायो का लाइफ का जियोग्राफी के साथ भी ताल्लुक़ आ गया। बायो इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द बेसिक thing point to ponder. It deals with the study of organism from economical point of view. For example, the cost, value and profit of the value of the yield of the wheat can be calculated through bioeconomics and benefits, losses. देखिए, हमने बायोलॉजी में जितना भी काम किया, हमारी लाइफ में जितना भी काम हुआ, हमारी सोसाइटी में, हमारी साइंसेज में, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी, जितने को भी डाटा को हमने एवेलुएट किया, तो उसमें बायो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ द डे हमने चेकआउट करना है कि हमने कोई भी फसल उगाई है, फ़र्ज़ करें हमने वीट की फसल उगाई है, उसकी यील्ड मीन पैदावार कितनी आई है, यील्ड मीन पैदावार, तो वो कहता है हमने कैलकुलेट करना है ना बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए। ये जो मनी का सिलसिला है ना सारा, ये जो है हमने कैश, डेबिट, क्रेडिट, ये सारा जो है वो हमारा कैश का जितना भी काम है वो हमारा बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू हो रहा है। तो कहता है कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स वन ऑफ द बेसिक ब्रांच है जो डील हो रही है, रिलेशनशिप है हमारी इसके साथ। आइडेंटिफाई, अच्छा ये बॉक्स देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड वैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। अच्छा जी, साइंटिफिक आइडियाज़ की वजह से क्या एडवांसमेंट आ रही है, तो टेक्नोलॉजी आने की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से ऑन सोसाइटी के असरात हुए हैं, वो आइडेंटिफाई करें। दोबारा वही बात हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट ये देखें, आपको ये पिक्चर बहुत अच्छा एक व्यू दे रही है। आप इस पिक्चर में देखें कि ये रिलेशनशिप बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, तो ये रही बायोलॉजी, और ये देखें जी, ये है जियोग्राफी, जिसका बायोजियोग्राफी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक हो गया। ये है जी फिज़िक्स, इसका ताल्लुक़ है बायोफिज़िक्स, उसका जुड़ के, और ये मसल बोन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है कि जी ये है केमिस्ट्री, फिर हमारे केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिस्ट्री, और उसमें क्या चीज़ है जी, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट बात हो रही है इकोनॉमिक्स और बायो इकोनॉमिक्स के बारे में, और जितने भी बेनिफिट एंड लॉसेस हैं। जिस बच्चे को ये याद हो जाता है तो उसके लिए जो है ना पीछे पैराग्राफ सारे जो है ना याद हो जाएंगे उसे। ये बात हो रही है मैथमेटिक्स की, ये बायोमेट्री की बात हो रही है, डाटा को एनालाइज करना है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास मैथमेटिक्स के ज़रिए भी हमने अपना काम कर लिया, फ़िज़िक्स के ज़रिए भी काम कर लिया, जियोग्राफी के ज़रिए भी, केमिस्ट्री के ज़रिए भी, इकोनॉमिक्स के ज़रिए प्रॉफिट लॉस को देख लिया, और मैथमेटिक्स के ज़रिए डाटा एनालाइज कर लिया, ठीक है जी।